कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं को नेक्स्ट टॉपिक कूलाम के नियम का सदिश रूप बताएंगे। स्मॉल r दूरी पर स्थित आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r न्यूटन होता है, जहां यूनिट वेक्टर r आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक वेक्टर है। अब चूंकि यूनिट वेक्टर r बराबर वेक्टर r बटे वेक्टर r का परिमाण, इस मान को उपरोक्त समीकरण में रख देंगे तो बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर इंटू वेक्टर r बटे वेक्टर r का परिमाण, या F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r क्यूब इंटू वेक्टर r। अब देखिए, दो आवेशों के बीच जो बल होता है, एक आवेश दूसरे आवेश को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, दूसरा आवेश भी पहले आवेश को उतने ही बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। इस तरह दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले बल बराबर तथा विपरीत होते हैं। इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होता है, अर्थात F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस एंड सो ऑन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना बताएंगे, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, दो आवेशित वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण तथा वैद्युत बल दोनों कार्य करते हैं। पहला पॉइंट है, r दूरी पर स्थित दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर होता है कैपिटल G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। दूसरा पॉइंट है, स्मॉल r दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच वैद्युत बल Fe बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर न्यूटन। इन दोनों में जो अंतर है वो इस प्रकार है। पहला अंतर है, वैद्युत बल आकर्षण बल हो तथा प्रतिकर्षण बल दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है। इन बलों की प्रकृति से ज्ञात होता है कि आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, परंतु द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है। दूसरा अंतर है, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तीसरा अंतर है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है, जबकि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक होता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम आपको नोट्स के रूप में बताएंगे, जो आंतरिक प्रश्नों को हल करने में उपयोगी होंगी। पहला पॉइंट है, कूलाम का नियम बिंदु तथा स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। दूसरा पॉइंट है, आवेशों के निकाय में यदि कोई आवेश संतुलन में है तो इसका अर्थ है कि उस आवेश पर परिणामी बल 0 है, और यदि पूरा निकाय संतुलन में है तो इसका अर्थ है कि निकाय के प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नेट बल 0 है। तीसरा पॉइंट है, दो समान प्रकृति के आवेशों के कारण कोई तीसरा आवेश तब संतुलन में रह सकता है जबकि वह आवेशों के बीच रखा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रखे जाने वाले का बिंदु गणना द्वारा ज्ञात होता है। चौथा पॉइंट है, दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण एक तीसरा आवेश तभी संतुलन में रह सकता है जबकि वह आवेशों के बाहर कम परिमाण वाले आवेश की ओर रखा जाए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसमें हमने Q2 का परिमाण
q1 से कम होना है। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कूलाम के नियम में 2 पॉइंट आए हैं। परावैद्युतांक क्या है, वैद्युतशीलता है। सबसे पहले परावैद्युतांक को हम डिफाइन करेंगे। देखिए, किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। परावैद्युतांक के बराबर होता है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0 या आपेक्षिक वैद्युतशीलता एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0। सभी परावैद्युतों के लिए k का मान 1 से अधिक होता है। धातु के लिए k का मान अनंत होता है तथा निर्वात या वायु के लिए k का मान 1 होता है। वैद्युतशीलता परमिटिविटी, इसको डिफाइन करेंगे हम। वैद्युतशीलता क्या है, किसी माध्यम में स्थित बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण माध्यम के जिस वैद्युत गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है उस वैद्युत गुण को माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता दो आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल पर इसके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव की माप है। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता जितनी अधिक होती है उस माध्यम में दो आवेशों के बीच वैद्युत बल उतना ही कम हो जाता है।